नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या पीरियड्स के दौरान रोजा रखना सुरक्षित है? ये सवाल हर महिला के मन में आता है, खासकर जब रमजान का महीना करीब होता है। चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से। पीरियड्स के दौरान रोजा रखने का धार्मिक दृष्टिकोण। पहले हम बात करेंगे इस विषय के धार्मिक पहलू पर। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं पीरियड्स के दौरान रोजा नहीं रख सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर शुद्ध नहीं होता और इस समय इबादत करना वर्जित है। इस्लाम में रमजान के महीने में जो भी महिला पीरियड्स के कारण रोजा नहीं रख पाती, उसे बाद में उन रोजों की कज़ा करनी होती है। पीरियड्स के दौरान रोजा रखने का स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में कई बदलाव होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक कमजोरी, थकान और दर्द जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसे में रोजा रखना, जो कि लंबी अवधि तक बिना खाना पीना होता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। 1. हाइड्रेशन की कमी। पीरियड्स के दौरान शरीर को अधिक हाइड्रेशन की जरूरत होती है। इस समय शरीर में रक्तस्राव होता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। रोजा रखने से यह समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि दिन भर पानी नहीं पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण सिर दर्द, चक्कर आना, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो सकती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी का अनुभव हो सकता है। इस दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी और फलों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। डिहाइड्रेशन की समस्या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। पानी की कमी के कारण मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सहरी और इफ्तार के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी और हाइड्रेटिंग फूड्स का सेवन करें। अगर आप रोजा रखती हैं, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके शरीर को पूरे दिन भर की हाइड्रेशन मिल सके। 2. पोषण की कमी। पीरियड्स के दौरान शरीर को विशेष पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस समय शरीर को आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। रोजा रखने से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो कि कमजोरी और थकान का कारण बन सकती है। इस दौरान सही पोषण का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर को इस समय ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है, जो कि थकान और कमजोरी को बढ़ा सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। रोजा रखने के दौरान सहरी और इफ्तार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना बेहद जरूरी है। फलों, सब्जियों, दालों और नट्स का सेवन करें, ताकि आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। इसके साथ ही विटामिन सी युक्त फलों का सेवन करें, ताकि आयरन का अवशोषण बेहतर हो सके। अगर आप रोजा रखती हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का सही संतुलन हो। यह आपके शरीर को दिन भर एनर्जेटिक और स्वस्थ रखेगा। 3. ऊर्जा की कमी। पीरियड्स के दौरान शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इस समय हार्मोनल बदलाव और रक्तस्राव के कारण शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। रोजा रखने से ऊर्जा की कमी हो सकती है, जिससे शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ सकती है। इस दौरान शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ताकि वह ठीक से काम कर सके। अगर आप रोजा रखते हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके सहरी और इफ्तार में एनर्जी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि ओट्स, क्विनोआ और ब्राउन राइस आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं। साथ ही प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दालें, टोफू और नट्स आपको लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। अगर आप ऊर्जा की कमी महसूस करती हैं, तो इफ्तार के बाद छोटे छोटे भोजन करें, ताकि आपके शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहे। यह न केवल आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि आपके मूड और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। पीरियड्स के दौरान रोजा रखने के विकल्प।
अगर आप धार्मिक कारणों से रोजा रखना चाहती हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से असमर्थ हैं, तो आप कुछ विकल्प अपना सकती हैं। 1. कज़ा रोजा रखना। अगर आप पीरियड्स के दौरान रोजा नहीं रख पाती हैं, तो आप बाद में उन रोजों की कज़ा रख सकती हैं। इस्लाम में यह अनुमति दी गई है। कज़ा रोजा रखने का मतलब है कि आप रमजान के बाद किसी अन्य समय में उन छूटे हुए रोजों को पूरा कर सकती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें, बिना अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। 2. सहरी और इफ्तार में पौष्टिक खाना खाएं। अगर आप रोजा रखने का निर्णय लेती हैं, तो सहरी और इफ्तार में पौष्टिक और हाइड्रेटिंग फूड का सेवन करें। फलों, सब्जियों, दही और नारियल पानी जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें। यह आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व और हाइड्रेशन प्रदान करेगा, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस करेंगी। सहरी में ओट्स, दालें और नट्स जैसे फूड्स शामिल करें, जो आपको लंबे समय तक तृप्ति का अनुभव कराएं। और इफ्तार में खजूर, फलों और सब्जियों का सेवन करें, जो आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाएं। 3. डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आपको पीरियड्स के दौरान रोजा रखने में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। वे आपको सही सलाह देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार आपको सही मार्गदर्शन देंगे और यह सलाह देंगे कि आपको रोजा रखना चाहिए या नहीं। अगर आपको किसी विशेष दवा की जरूरत है या कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो डॉक्टर आपको सही समाधान बताएंगे। दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। हमने जाना कि पीरियड्स के दौरान रोजा रखना धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।